कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ाने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियाँ, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में न ढकेल दें। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता तो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपनों की जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही निर्णय कैसे लें? जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं ना, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। ये आलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही मार्ग और सही जगह पर दिए जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप में संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को था प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है। वो सभी को भूल जाता है जो सांवरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाते हैं। राधा कृष्ण का तो मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी। जिसे कभी न देखा था उसने उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा
और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया। सुबह की पहली किरण ने फिर मुझको उसका पैगाम दिया। सारा दिन बस कन्हैया को याद किया। जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं। जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब बाकी सब चक्करों से मुक्त होना। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी मुश्किलों का आसान नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। कल को आसन बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। खुद को सफल बनाने में इतना व्यस्त हूँ कि ना कोई त्योहार याद रहता है और ना ही कोई शादी। उस दिन से हर दिन त्योहार होगा जब मिल जाएगी मुझे कामयाबी। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके तो दिखा, मैं आऊँगा। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। ये 3 चीज़ें काफ़ी है ज़िंदगी का सुकून छीनने के लिए। झूठा प्यार, मतलबी यार, पंचायती रिश्तेदार। बेगुनाह कोई नहीं, राज सबके होते हैं। किसी के छुप जाने से किसी के छप जाते हैं। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है जफ़ा एक हल्की मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी पर रिश्ता वापस पहले जैसा आ जाए। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम अपने काम से मतलब रखो। यही सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता है जो इतना खुश रहता है। ख्वाहिशों का कैदी है, मुझे हकीकतों को सजा देती है। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किल बजा देती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। नारी का सम्मान पता नहीं क्यों मोमबत्तियाँ पकड़ना सीख गए हम, वरना नारी के सम्मान में लंका दहन और महाभारत करने की संस्कृति है हमारी। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब सस्ता छोड़ देते हैं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर कर देने पर तुली हो। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। आप किसी के लिए चाहें अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हैरान के लिए कोशिश साजिश करनी पड़े। ज़िंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती न लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। आपके पास कोई ऐसा सपना होनी चाहिए जिसके लिए आपको सुबह उठने का इंतज़ार हो। जीने का बस यही अंदाज़ रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत पाओ पता भी ना चले। खामोशी की तरह में छुपा लो सारी उलझनें। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी सुकून नहीं दे सकता। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले देर तक नहीं सोते। बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जिस पर जंग हंसा उसी ने इतिहास रचा। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, ज़ोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो वह सब आपको मिलेगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ़, बारिश से शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बार बार आंसू साफ़ करने की बजाय अपनी ज़िंदगी से उसको ही साफ़ कर दो जिसकी वजह से आपके आँख में आंसू आए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मोहब्बत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी और की कॉपी नहीं। मंजिलें आसान हो जाती तो कोई अपनेपन से कहता तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कल समय मिलेगा, वही कितना बड़ा धम है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया, वो शब्दों को क्या समझेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है, निभाने चला भी चला बताने वाला होता है। जुबान का वचन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। औरत को हर वक्त कम अक्ल का बना देने वाले लोग उनकी जरा सी अदा पर अपनी अक्ल खो देते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हंसते सबके अलग अलग हैं। कोई हताशा होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। कोई भी कारण हो, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी को बदलने के लिए स्टेटस काफ़ी है। रोटी को अंग्रेजी में चपाती नहीं टर्टिला कहते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिरने वाली होती हैं। यूँ ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियाँ। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मानते हैं, नहीं तो हमने कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है। हम आईना ही रहेंगे। फ़िक्र वो करे जिनके शक्ल में कुछ और, दिल में कुछ और है। खटकता तो उनको हूँ साहब जहाँ मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ तो कहीं झुकने नहीं देते। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह हो।
बिना सफ़र बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। एक ज़िंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाज की, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ होता है न व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप में संकटों को, आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो।